अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। एक्सरसाइज 1.6 है, ग्रामर रूल चल रहा है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है कुछ इस तरह से है कि वो कहते हैं कि टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर डिफरेंट बाय 3.5 सेंटीमीटर। वही बात चल रही है आपके पास कि एक आपके पास है रेक्टेंगल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रेक्टेंगल जनरेट की है वो कुछ इस तरह से, ठीक है। अब वो कह रहा है इसकी ये टू साइड है, फॉर मैं कर लेता हूँ ये एक्स है ये वाई। इन दोनों में वो कहता है जो डिफरेंस है, मतलब ये है कि इनमें जो एक साइड है और वो दूसरी साइड, उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, जो फ़र्क है, वो चल रहा है 3.5 सेंटीमीटर। ये उसने हमें कंडीशन में बता दिया है। क्लियर हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने लेट करना है कि हमारे पास लेंथ क्या है और विड्थ क्या है। ठीक हो गया। चलें तो मैं लिखता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल लेट हमारे पास, चलें मैं लेंथ को x रख देता हूँ, विड्थ को y रख लेते हैं। अब फर्स्ट कंडीशन उसने कहा है टू साइड ऑफ आ रेक्टेंगल मीन्स के x एंड y डिफर बाय 3.5 लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक हो गया, बेहतर है लिख दिया करें। टू साइड्स डिफरेंस बाय कितना 3.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली आगे वो कहता है उसी क्वेश्चन में कि देयर पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। सेम जो हमारे पास रेक्टेंगल चल रही है उसका पेरीमीटर जो है हमारे पास क्या है 67 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हम लास्ट क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। वहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, तो दूसरी कंडीशन हमें दे रही है पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब 2 इंटू लेंथ आपके पास चल रही है x प्लस विड्थ आपके पास चल रही है y विच इज़ इक्वल टू, वो कह रहा है 67 सेंटीमीटर। चलो ये सेंटीमीटर हो गया, ठीक हो गया। अब इसको मज़ीद अब आगे आप लेके जाएँ, इस 2 को उधर ले जाएँ, डिवाइड हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा, कुछ पॉइंट में चला जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आप पॉइंट वाले चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते तो सिंपली इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, आपको जैसे मिले 2x प्लस 2 ब्रैकेट हमने ख़त्म की तो 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया इज़ इक्वल टू 67 सेंटीमीटर। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, इनको इकट्ठा लिख लेते हैं जी। हमारे पास x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 3.5 and second equation 2x plus 2y which is equal to 67। अब ये आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गया जैसे कि आपने क्वेश्चन 1 में किया था। अब यहाँ से आगे वही सेम मेथड है ग्रामर रूल का जो आपने खुद ट्राई करना है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। इसमें वो कहता है कि थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज़ 16 डिग्री लेस देन सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। ठीक है। देन वो कहता है फाइंड 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होती क्या है। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें आपके पास कोई से 2 एंगल और 2 साइड इक्वल, तीनों नहीं या कोई एक नहीं, बल्कि कोई 2 जो एंगल्स हैं और 2 साइड जो हैं आपस में इक्वल हो, तो आप कह सकते हैं कि वो जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है। अब इसकी बात हो रही है। अब उसने इसलिए पहली कंडीशन में हमें थोड़ा क्लू ये भी दिया है कि थर्ड एंगल, इससे मुराद आगे वो कहता है कि 16 लेस है सम ऑफ 2 इक्वल एंगल, मीन्स के जो 2 एंगल हैं अभी जिक्र भी आया डेफिनेशन में वो इक्वल है। ठीक है। थर्ड एंगल जो है वो उन 2 इक्वल एंगल के सम से 16 डिग्री लेस है।
मीन्स के हमारे पास लेट के आइसोसेलेस ट्राइंगल होती कैसी है। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ट्राइंगल फॉर्म की है, इसको मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक हो गया। एंड ये एंगल दो जो हैं ये इक्वल एंगल है, ठीक हो गया। अब इसमें वो कहता है ये सम ऑफ टू इक्वल एंगल से 16 डिग्री लेस है। कौन सा एंगल? ये जो थर्ड एंगल खड़ा है, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास टू इक्वल एंगल है, मैं इसको लेट कर लेता हूँ एक्स, तो साफ ज़रा ये दोनों इक्वल है तो ये भी एक्स हो गया। ये थर्ड एंगल है, इसको मैं वाई रख लेता हूँ। अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन अगर आप देखें तो थर्ड एंगल्स मीन के जो वाई है इज़ इक्वल टू, ठीक हो गया, सम ऑफ टू एंगल, ठीक है, ये सम ऑफ टू एंगल। इस सम से कितना लेस है वो आप लोग जानते हैं, माइनस उसने कहा 16 डिग्री लेस है। यानी देखिए आप y इज इक्वल टू ये देखिए 2x माइनस 16 चलिए, क्लियर हो गया। अब यहाँ से अगर आप इसको स्टैंडर्डाइज करें तो आपके पास क्या आएगा, देखिए माइनस का 16 इधर ले आए, y को उधर ले जाएं, आपके पास बन जाएगी कुछ कंडीशन, माइनस का 16 इधर आके प्लस का 16, ये 2x हो गया, ये इधर प्लस का y है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का y। यानी सिंपल अगर आप देखें तो आपके पास जो इक्वेशन बन रही है वो बन रही है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। क्लियर हो गया, ये फर्स्ट कंडीशन थी। अब देखें इसमें हमने सबसे पहले तो लेट कर लेना है, ठीक है, सॉल्यूशन में आके लेट। अब वो जो टू इक्वल एंगल हैं उनको अभी मैंने आपको बताया x रखा है, ठीक है, उनमें से अब दोनों को मेंशन नहीं कर सकते, वन ऑफ टू इक्वल एंगल इज इक्वल टू एक्स है। एंड थर्ड एंगल क्या है हमारे पास, वो है जी हमारे पास y। वही बात अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक हो गया। अब पहली कंडीशन के मुताबिक उसने कहा था हमें कि जो थर्ड एंगल है y, ठीक है, जो हमने रखा हुआ वो किसके बराबर है, सम ऑफ टू एंगल्स। अभी हमने देखा था सम ऑफ टू एंगल्स, एक एंगल x है दूसरा भी x है, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। सम ऑफ टू एंगल 2x हो गया जो इक्वल है, ठीक है, माइनस उसमें से वो कहता है 16 डिग्री लेस है। क्लियर हो गया कि 2x माइनस 16 इज इक्वल टू वाई। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अब आगे उसने कहा है कि फाइंड द थ्री एंगल्स ऑफ दैट आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब इसमें उसने सेकंड कंडीशन नहीं दी। अगर आपके जहन में ट्राइंगल है तो आप लोग को पता होना चाहिए, ये हम जानते हैं, वी नो दैट कि हमारे पास जो है सम ऑफ एंगल्स, जो तीनों एंगल्स होती हैं एक ट्राइंगल में, ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, वो बराबर होता है 180 के, ठीक है, ये हम सभी जानते हैं, ये एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म है, ठीक है। अब आपको तीनों एंगल्स का पता है, एक एंगल x है, दूसरा उसी के इक्वल है वो भी x, तीसरा एंगल y है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो सम ऑफ ऑल थ्री एंगल जो कि आपने रखे हुए हैं, एक x है, दूसरा भी x है, तीसरा जो है वो आपने y रखा हुआ है। ये x डबल क्यों आया है, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में बताया था सम ऑफ टू इक्वल एंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल होती हुई है जिसके टू एंगल इक्वल हो, और जो हमने इक्वल रखे हुए हैं वो x है, ठीक है, तो उनको हमने डबल लिखा, थर्ड एंगल y विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से अगर आप देखें तो इसको मज़ीद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 180। ये आपके पास
सेकंड कंडीशन बन गई। ठीक है, तो ये आपके पास दो इक्वेशन, इनको इकट्ठा लिखेंगे, आगे आपका वही सेम मेथड जो ग्रामर रूल आप पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, खुद से आगे ट्राई करना है, मेथड बिल्कुल सेम है, इजीली हो जाएंगे। ठीक है।